हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के सोशल साइंस विषय के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चनों में से लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आने हैं। तो यहाँ से आप 90 और 90 से 95% अंक आप यहाँ से इन क्वेश्चनों से ही आने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक के जितने 5 साल के पेपर और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उन सभी को मैंने इसमें लिखा हुआ है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल यहाँ से आते भी हैं, जो मैं बनाता हूँ उससे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रूढ़ चिन्ह बनाइए। अब ये रूढ़ चिन्ह 5 नंबर का आना ही है। रूढ़ चिन्ह में ये बनाने होते, जो मानचित्र वाला चैप्टर है उसमें हमें रूढ़ चिन्ह बनाना होता है, जैसे कुआं, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, इनके हमें एक चिन्ह द्वारा बताना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका रूढ़ चिन्ह। ये आएगा यहाँ से 5 नंबर का, ये निश्चित आएगा ये पहला क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण व उपाय लिखिए। ये भी पाँच 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 लिखने हैं आपको, है ना। 5 कारण लिखना है, 5 उपाय लिखने हैं। तो ये दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, ये 5 अंक वाले हैं वो दोस्तों, ये 5 अंक में ये क्वेश्चन में से आएंगे। मादक पदार्थों का शरीर पर प्रभावों को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मादक पदार्थ वाला। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर फोर्थ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेरोजगारी दूर करने के 5 उपाय, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब ये लगभग आ ही सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, मैं आपको उसको अलग दो पेन के द्वारा बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, चलिए ये हो गए। इनको आप लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ हमें ये याद करने हैं। एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए इसके लिए। ठीक है। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो था। ठीक है। देखिए, बेरोजगारी दूर करने को पाया। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखिए, 6वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कार्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री के कार्य। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा के कार्य लिखना। देखिए, ये कार्य सभी के बताए हैं मैंने, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, सॉरी प्रधानमंत्री, ये लोकसभा, ये अध्यक्ष के कार्य थे। तो ये कार्य में से एक क्वेश्चन आपको आना है। देखिए, 9वां क्वेश्चन है संकट काल राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। संकट काल में क्या क्या शक्ति होती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्य लिखिए। उसके बाद जिला पंचायत के कार्य लिखिए, 11वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझाइए। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ये कुछ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद झंडा सत्याग्रह, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह। आज़ाद हिंद फौज के योगदान का वर्णन करना है हमें, ये 17वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है, प्रावधानों को लिखिए। उसके बाद कश्मीर समस्या को समझाइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सन 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत चीन युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा चीन ने एक तरफा क्यों की, इसका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 22वां हो गया। 23वां क्वेश्चन, अब ये देखिए 22 क्वेश्चन मैंने दिए हैं 5 अंक में। जो 5 अंक के क्वेश्चन हैं, आपकी इतनी बड़ी बुक में से केवल आपको 22 क्वेश्चन ही याद रखने हैं। अगर ये 22 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, एक दिन में एक भी करेंगे तो 22 दिन में हो जाएगा। तो ये 22 दिन में बहुत अच्छे से इसमें से लगभग सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे, आपके जितने भी पेपर में आएंगे वो सभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ से इतने क्वेश्चन तो आने ही हैं कि आपके 90% मार्क्स तो
बिल्कुल परफेक्ट आने हैं, उसके बाद 95 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, या तो इस पूरे में से, जो मैं पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से, या तो तुम्हारा एक क्वेश्चन छूटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक भी नहीं छूटेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। तो एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा छूटेगा तो केवल एक क्वेश्चन छूट सकता है पूरे पेपर का। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरे क्वेश्चन आपको 95% क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। देखिए अब 4 अंक में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 अंक का पहला क्वेश्चन। दूसरा है, प्रदूषण का मानव मानव जीवन पर प्रभाव लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। औद्योगिक प्रदूषण को समझाइए, तीसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 हो गए। पांचवा, उद्योग प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये पांचवा क्वेश्चन है। चलिए अब इसका छठवां देख लेते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन 4 अंक वाला है। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है 4 अंक का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का वर्णन करना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय लिखिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, बंदरगाह व पत्तन में अंतर लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक जल परिवहन की बाधाएं लिखिए, 9वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, परिवहन व संचार के साधनों को, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए 12वां क्वेश्चन, इंटरनेट को समझाइए, इम्पोर्टेंट है। संचार के 4 साधनों का वर्णन कीजिए, 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार क्या है, उन देशों के नाम लिखिए जिनसे भारत व्यापार करता है, तो ये 14वां क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों को लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन भी बहुत ही। तो ये क्वेश्चन 15वां हो गया। 16 क्वेश्चन है, आपदा क्या है, आपदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, महामारी क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखिए। 18वां क्वेश्चन, सूखा व बाढ़ को समझाइए, सूखा और बाढ़ दोनों को हमें समझाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के उपाय लिखिए। 20वां क्वेश्चन है, घरों में आग से बचाव के उपाय लिखिए। 21वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो ये समाचार पत्रों के नाम लिखना मध्य प्रदेश के, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेक्ट एक्ट क्या है समझाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 23वां। देखिए 24 क्वेश्चन है, साइमन का मिशन कब और क्यों भेजा गया, इसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 24 होगा। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन उनमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से अभी से तैयार करने लगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बोर्ड परीक्षा में। लगभग ये मैं बोल रहा हूँ 95 अंक के क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएंगे। जो 95% के क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आ जाएंगे, और 100 भी आ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी बात करना ठीक नहीं, इसलिए मैं 95 बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। देखिए क्रांतिकारी आंदोलनों का भारत के इतिहास में क्या योगदान है। 26 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबालियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा गया था, लिखिए। 27 क्वेश्चन है, भारत और चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद समझौता क्या है, शर्तें लिखिए। 28वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत में आपातकाल के प्रकारों को समझाइए। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं वो हमें समझाना, जैसे वित्तीय आपातकाल होता है ना, और ये युद्ध के समय आपातकाल होता है, आंतरिक युद्ध के समय होता है। देखिए प्रश्न तीसरा है, भारतीय संविधान की विशेषता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा ही, ध्यान से इसको कर लेना। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान की विशेषता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये 4 नंबर के आपके 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए 4 नंबर वाला 32वां क्वेश्चन,
32वां मौलिक अधिकारों को समझाइए। मौलिक अधिकार जो हमारे 6 हैं उनको आपको समझाना है, ये 32वां क्वेश्चन है। देखिए 33वां है मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आसान है, इनको आप याद कर लेना। 34 समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को समझाइए। देखिए ये समाजवादी और पंथ निरपेक्षता ये संविधान की विशेषता में जब आप पढ़ोगे तो उसी में आप इनको भी पढ़ लेना। संविधान की विशेषता होती है समाजवादी और दूसरी होती है पंथ निरपेक्ष, तो ये दोनों वहाँ पर भी पढ़ लेना, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये यहाँ पर पढ़ोगे यही कि यही वहाँ पर लिख सकते हो, तो आप यहाँ से ऐसे दोनों में जो कॉमन चीज़ है उनको पढ़ सकते हो। देखिए पूंजीवाद और समाजवाद को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35वां। 36वां है वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से छोटे उत्पादक छोटे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ये बताना है। 37 क्वेश्चन है पूंजीवाद और समाजवाद की विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है पूंजीवाद और समाजवाद टॉपिक आपका। आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं लिखना है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं समझाइए, इसकी विशेषता और दोष लिखिए। 39वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं को समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे 40 जो क्वेश्चन हुए हैं ये 4 नंबर वाले हुए हैं। इससे पहले जो 26 शायद क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हुए थे, वो 22 क्वेश्चन हमारे हुए थे किससे, 5 नंबर वाले से, है ना दोस्तों। तो ये आपका 40 ही हो गए हैं 4 नंबर वाले। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, आप उनको बहुत अच्छे से करें और अपनी बोर्ड परीक्षा में कम से कम 95 नंबर से अधिक लाएं। देखिए 3 नंबर वाले मृदा का महत्व समझाइए, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इम्पोर्टेंट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने हैं आपको 3 से 4 लाइन में बस, तो इनको पढ़ लेना 2 एक बार तो आप वैसे ही हो जाएगा। वर्षा जल संरक्षण क्यों जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। चौथा है रबी और खरीफ की फसलों में अंतर लिखिए, बहुत छोटा है। हरित क्रांति क्या है इसकी विशेषता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति या पीत क्रांति में अंतर लिखिए। 7वां क्वेश्चन वनों से होने वाले लाभ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1857 संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, ये 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता के 3 कारण व 3 असफलता के कारण लिखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, मंगल पांडे वाली घटना यहाँ पर लिखनी हमें। मंगल पांडे के बारे में पूछे या तात्कालिक घटना पूछे तो इन दोनों क्वेश्चनों में एक ही लिखना है, या तात्कालिक बोले या मंगल पांडे बोले। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने एल्बर्ट बल का विरोध क्यों किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लाल वाल पाल से क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये तीनों नाम है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों के नाम लिखने हैं। और ये जो है उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। रानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी लिखना हो तो आत्या टोपे पर। तो ये 14 क्वेश्चन जो है वो 3 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको 2 अंक के क्वेश्चन। देखिए 2 अंक के क्वेश्चन बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, 1 लाइन या 2 लाइन के, इसलिए मैंने क्वेश्चन ना लिख के सीधे चैप्टर लिख दिए हैं जो 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों में से आप इन 2 नंबर के क्वेश्चन को याद कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें से एक में समथिंग 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे समथिंग होंगे। उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेना, बस आप छोटे छोटे हैं पढ़ लोगे आसानी से बन जाएंगे। मैंने लिख दिए हैं अध्यायों के नाम। देखिए भारत में संसाधन, पहला अध्याय 1, स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके पश्चात ये को वाला चैप्टर, उसके बाद आर्थिक विकास की कहानी ये वाला चैप्टर, और सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता जागरूकता। तो इस प्रकार से 1 2 3 और 4 और 5 अध्याय हैं, इनसे आप बहुत छोटे छोटे जो आती लघुत्तरी क्वेश्चन है वो पढ़ लें इनसे। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है सोशल साइंस का। तो आप इनको अगर तैयार कर लेते हो लिख कर बहुत अच्छे से, तो आपके 95 प्लस अंक आने की संभावना है, आपको मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। पिछली बार भी यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं और लगभग सभी आया है, एक क्वेश्चन ही शायद छोटा था 2 नंबर का, बाकी पूरे ही आए थे पिछले साल के भी जो रिजल्ट रहा है। तो आप ध्यान से इन सभी को याद कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के और भी स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।